हम लोग जगन्नाथ भगवान की कथा श्रवण कर रहे हैं। कल हमने तृतीय अध्याय की कथा श्रवण की। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के इस रूप में प्रकट होने के पीछे क्या रहस्य है, क्या कारण है, वो कथा हमने श्रवण की। किसी को याद है, कोई संक्षेप में बता सकता है कथा? संजय प्रभु जी बताइए, कथा क्या सुनी, संक्षेप में क्या हुआ था, क्या कारण बना भगवान के इस तरह से प्रकट होने के पीछे? नहीं है अवेलेबल। और कोई बता सकता है? हैंड रेज कीजिए। संक्षेप में कथा क्या सुना आपने, या ऐसे ही लगा के छोड़ देते हो बस? हाँ जी, प्रभु जी वो उन्होंने 14 दिन के बाद दरवाजा खोल दिया था, तो 21 दिन तक वो करना था। वो तो इस रूप में प्रकट हो गए, लेकिन इसके पीछे कारण क्या था, वो तो कैसे प्रकट हुए वो समझ में आ गया। वो कथा वो दूसरे अध्याय की कथा है। तीसरे अध्याय की कथा क्या है? हाँ जी, सुरेखा दीदी आप बताइए। हरे कृष्ण प्रभु, प्रणाम। हाँ जी प्रभु जी, जैसे जो कृष्ण जी की भैंसियां थी, वो चाहती थी कि हर समय ये राधा राधा जी का नाम कहते हैं। ऐसी क्या है बात वृंदावन में जो ये हर टाइम ऐसे करते रहे? तो वो कहती थी कि हमने सुनना चाहती है किस तरह से। तो फिर वो जो रोहिणी देवी जी थे, उनसे पूछा कि कैसे करते, फिर उन्होंने कथा सुनाई थी उनको। ऐसे ऐसे होता था। फिर वो सुनने के लिए उन्होंने कहा था कि ना सुनाना, लेकिन उनको जो कृष्ण जी है, जो बलराम जी, उनको ये पता नहीं चलना चाहिए। तो उन्होंने सुभद्रा देवी को बाहर खड़ा किया था दरवाजे के बाहर, कि वो ना सुन पाए। अच्छा। ये इस वजह से इस रूप में हुआ है, वो उन्होंने कहा इस वजह। हाँ जी, आशु प्रभु जी आप बताइए, आशु मोदी जी। हाँ जी, जैसे रोहिणी मैया जी ने ये कथा सुनाई थी, ये जो सुभद्रा जी बहन जी थे, अपना बलराम जी ठाकुर जी बाहर खड़े भी प्रेम में वो इतने विलीन हो गए, जब वो अपनी लीलाएं सुनने लगे ना भी ठाकुर जी को जैसे जैसे अपनी याद आती रही, रोहिणी मैया सुना रहे थे कथा, तो यानी कि जैसे बताते भी अपन जगन्नाथ जी प्रेम का प्रतीक है, जो उनका वो है। ठीक है। वो जैसे जैसे कथा सुनते रहे, वो उनको अपनी याद आती रही, अपनी जो उन्होंने लीला की थी, जैसे उनके अंग पैर पिघलने लगे थे। बिल्कुल बिल्कुल, ये उनका जैसा विरह वो बताइए। जय हो जय, बहुत बढ़िया प्रभु जी, याद है आपको कथा, धन्यवाद। हाँ जी, सुरेखा दीदी आपने जो बताया ना, एक वो नहीं है कारण कि उन्होंने ये नहीं कहा था कि कृष्ण और बलदेव ना सुन ले, कोई विजातीय व्यक्ति ना आ जाए, इसीलिए बस। और कथा शुरू हो चुकी थी तो कथा में भंग नहीं पड़ना चाहिए होता, तो इसीलिए सुभद्रा जी ने कृष्ण और बलराम को भी अंदर नहीं जाने दिया। और कृष्ण को तो ब्रज से बड़ा ही प्रेम है, इसीलिए फिर उन्होंने वो है जो ऐसे करके हुआ था। हाँ जी, म्यूट कर लीजिए। और कोई और तो आंसर है नहीं ना कि श्यामा दीदी आप बताइए होशियारपुर से। हरे कृष्णा प्रभु जी, यही है कि सुभद्रा जी बाहर खड़ी थी, तो रोहिणी मैया कथा सुना रही थी उनको, उनकी लीलाएं सुना रही थी। तो फिर उधर से फिर ठाकुर जी भी आ गए और बलराम जी भी आ गए, फिर वो बाहर खड़े होके सुनने लगे। वो इसलिए बाहर खड़ी थी, कोई विजातीय ना आ जाए भाई, फिर कथा में भंग पड़ जाएगा। तो इसलिए भगवान के अंग पैर जो है वो विगलित हो गए, क्योंकि उनको ब्रज की याद आ गई, आंखें विस्फारित हो गई, आंखें भी फैल गई। इस तरह से ये जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा वाला रूप आ गया दोबारा, फिर अपने पूरी उसी रूप में आ गए। फिर इस रूप में भगवान को प्रकट होने का कारण क्या बना, कोई बताएगा? अब दूसरा प्रश्न है ये कि वो तो एक बार हुआ था, दोबारा पुनः भगवान अपने रूप में आ गए थे वास्तविक, जब कथा बंद हो गई थी। उसके बाद क्या हुआ था, क्यों इस रूप में यहाँ पे प्रकट हुए फिर? हाँ जी, ये कौन बताएगा? किन्होंने किया है? हाँ जी, राष्ट्रीय दीदी आप बताओ। हरे कृष्णा प्रभु जी, उन्होंने नारद जी ने ये इच्छा की थी, उनके खातिर उन्होंने फिर ऐसा ही रूप धारण कर लिया था कि मैं आपको कलयुग में इसी रूप के दर्शन दूंगा। उनकी अभिलाषा थी ये नारद जी की। नारद जी ने कहा था प्रेम में ऐसा जो आपका रूप विगलित हुआ है, ऐसे एक रूप में आप नित्य प्रकट हो जाओ जीवों के उद्धार के लिए। तब भगवान ने उनकी इच्छा को पूर्ण करते हुए भगवान ने कहा था मैं नीलाचल में प्रकट होऊंगा। बिल्कुल सही। और सबसे पहले कथा यह है नारद जी से शुरू होती है। नारद जी आए थे, भगवान के उत्तम भक्त कौन है, छोड़ते सो निकलते हुए सर्वोत्तम भक्त कौन है ढूंढते हुए पहुंचे थे द्वारका। इससे पहले नारद जी इंद्र के पास गए थे, ब्रह्मा के पास गए थे, शिव जी के पास गए थे,
हनुमान जी पांडवों के पास जाकर फिर इनके पास आए थे द्वारका में, तब द्वारका के मिशन ने किया था, वो में तो कृष्ण प्रेम ही नहीं करते, तब ये कथा आई थी। ठीक है, तो इस तरह से ये सारी कथा हो गई, आपको समझ में आ गई, सब लोग ज्ञान के भंडार हो गए, बहुत बढ़िया। अब आगे गुरुदेव एक और कथा वर्णन कर रहे हैं, पंचम अध्याय की कथा श्रवण करते हैं। तो इसमें एक और कारण भी बता रहे हैं कि किसी एक समय में भी ऐसे भी भगवान जो है ऐसे प्रकट कैसे हुए थे। चतुर्थ अध्याय की कथा भी हम श्रवण करते हैं, तृतीय के अध्याय की तो कथा हमने कर ली श्रवण। तो चतुर्थ अध्याय की कथा में आता है कि द्वितीय रहस्य है, ये दो कारण है। पहले एक रहस्य हमने सुन लिया, रोहिणी देवी की जो रेणु मैया कथा वर्णन कर रही है उसको सुना, उससे हुआ। अब जो द्वितीय रहस्य है, दूसरा रहस्य है, वो ये है कि ये बहुत गोपनीय है। महाप्रभु और उनके अनुयायी रूप गोस्वामी, श्रील सनातन गोस्वामी के अनुगत्य में जो भजन करने वाले हैं उनके हृदय में ये प्रकाशित होता है। दूसरा रहस्य जो बताया गया है कि जब कृष्ण ब्रज से मथुरा चले गए तब संपूर्ण ब्रज ही उनके विरह में डूब गया। गोप गोपियों की तो बात ही क्या, गाय भी घास चरने जाती नहीं थी, बछड़े भी गैयन के स्तनों से दूध को पान नहीं करते थे, पक्षी चहचहाते नहीं थे, वृक्षों सरोवरों में पुष्प नहीं खिलते थे, और ब्रजवासियों की देह की क्रियाएं सारी स्थगित सी हो गई थी, बंद सा हो गया था सब कुछ। और विरह अग्नि में तपते जो ब्रजवासी थे आंसू बहाते हुए अपने प्राणों को किसी प्रकार से धारण कर रहे थे। गोपी की स्थिति तो बहुत ही दयनीय थी, और राधा जी की तो दशा बहुत ही ज्यादा जैसे मरणासन दशा थी, लेकिन प्राण निकल नहीं रहे थे बस, लेकिन प्राण अटके हुए थे। ऐसे वाली दशा, विरह से तड़पती हुई गोपियों को जब मूर्छा आती थी उसी समय उनको विरह के ताप से कुछ शांति मिलती थी, नहीं तो हर समय ताप से जलता था हृदय, इतना विरह गोपियों को होता था। श्री कृष्ण भी इसी प्रकार द्वारका में गोपियों के विरह में तड़पते रहते थे। कभी कभी राधा, ललिता, विशाखा चिंतन करते करते मूर्छित हो जाते थे। एक बार जब कृष्ण द्वारका में राधा जी का स्मरण करते हुए मूर्छित हो गए तब सब लोग चिंतित हो गए, और नारद जी, उद्धव जी, बलदेव प्रभु, अन्य लोग विचार करने लगे कि ये मूर्छा कैसे दूर हो कृष्ण की। सभी ने नारद जी से कहा कि आप क्या करो, आप अपनी वीणा पर बजाओ, यशोदा मैया का, गोपियों का, अन्य अन्य ब्रजवासियों का गुणगान करो वीणा के ऊपर, तो गान करने से कृष्ण को जो है मूर्छा भंग हो जाएगी, ब्रजवासियों की बात सुनेंगे तो। नारद जी ने कहा आपत्ति करते हुए, क्या आप जानते हैं कि जब कृष्ण की मूर्छा दूर होगी तब क्या होगा? तब तो वो तुरंत ब्रज की ओर प्रस्थान करेंगे, तब कोई भी उनको रोक नहीं पाएगा, और सदा के लिए ही ब्रज में रह जाएंगे, फिर लौट करके कभी भी द्वारका नहीं आएंगे। इसीलिए जो भी कुछ करना है सोच विचार करके आप लोग निर्णय लीजिए। मुझे कोई आपत्ति नहीं है कि कृष्ण द्वारका से ब्रज भी चले जाए, लेकिन आप लोग ही मुझे बाद में दोष ठहराओगे, दोषी, कि आपने ऐसे कर दिया। अब सब सुनकर के अवाक से हो गए कि भाई बात तो सही है, असमंजस में पड़ गए, क्या करें। तो वो सोच विचार करने पर निश्चय किया गया कि उद्धव जी पहले श्री कृष्ण का संदेश लेकर के जब ब्रज में गए थे, तो इसीलिए जैसे पहले उद्धव जी गए थे, इस बार आप नारद जी जाओ ब्रज में और जाकर के संदेश लेके जाओ कृष्ण का। जब ब्रज में जाकर मैया यशोदा, आनंद महाराज, अन्य गोपियों को आप संदेश दें कि कृष्ण शीघ्र ही वहां आ रहे हैं, पहले ही उनको संदेश दे दो, और फिर वो उनके स्वागत की तैयारी में लग जाएंगे। तब कृष्ण के वहां जाने पर उद्धव जी उनके साथ कुछ दिन ब्रज में रहेंगे, और फिर चतुरता पूर्वक कृष्ण को दोबारा वापस ले आएंगे लौटा करके द्वारका। यह सुनकर के उद्धव जी बहुत दुखी हो गए। प्रस्ताव सुनकर के उन्होंने कहा यदि मैं वृंदावन में जाकर यह कहता हूं, हाँ इन्होंने कहा, नारद जी को नहीं कहा अब जाओ वहां पर ब्रज में, उद्धव जी को कहा। तो उद्धव जी ने कहा कि यदि मैं वृंदावन में जाकर यह कहता हूं कि कृष्ण यहाँ आने वाले हैं तो कोई मेरी बात पर विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि इसका कार्य यह है कि बहुत साल पहले कृष्ण के ने मुझे यहाँ से भेजा था, और तब कहते मैंने ब्रजवासियों को कहा था कि मैं जा रहा हूं और कृष्ण को अति शीघ्र ही लेकर के आऊंगा। इसके बाद मैंने कृष्ण से कई बार ब्रज में जाने का आग्रह किया, परंतु कोई ना कोई बहाना बनाकर कृष्ण ने टाल दिया। ब्रजवासी लोग मेरी बात का विश्वास बिल्कुल नहीं करेंगे और ये कहेंगे झूठा फिर कहां से आ गया। तब नारद मुनि ने कहा कि भाई ऐसी स्थिति में तो फिर क्या करना चाहिए, बलदेव प्रभु को ही जाकर के गोपियों को सांत्वना दे सकते हैं, वही जा सकते हैं। परंतु बलदेव प्रभु ने भी इसी प्रकार उत्तर दिया कि मैंने कृष्ण को अनेकों बार ब्रज में जाने के लिए कहा है, किंतु वह सदैव यही कहता रहता है, हाँ जाऊंगा, हाँ मैं जाऊंगा, परंतु गया कभी नहीं। अंत में अकेले ही गया। ये कथा आती है भागवत में। वे बलदेव प्रभु चैत्र और विशाख के 2 महीने ब्रज में आए थे, और उन्होंने गोपियों के साथ, अपने युद्ध की गोपियों के साथ रास भी किया था, और सारे ब्रजवासियों को जो है वो सांत्वना देकर के गए थे। बलदेव प्रभु आके 2 महीने रह के गए थे ब्रज में द्वारका से। तो इसलिए बलदेव प्रभु कहते मैं अकेला गया,
ब्रजवासियों को सांत्वना देने के लिए और वचन देकर के आए कि द्वारका जाकर के मैं कृष्ण को लेकर के ही लौटूंगा। अब मैं समझ ही नहीं पा रहा हूं कि यह कठोर हृदय कृष्ण वहां क्यों नहीं जाना चाहता। इसका हृदय तो पहले बड़ा ही कोमल था, अब तो प्रशांत जैसा ही कठोर हो गया है। इसीलिए मेरे वहां जाने से लाभ क्या होगा, क्योंकि ब्रजवासी मेरी बात पर भी विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि वो कहेंगे तुम तो पहले भी कह के गए थे मैं कृष्ण को लेके आऊंगा, अब लेके क्यों नहीं आए। अतएव कृष्ण को स्वयं ही वहां पर जाना चाहिए। अब सभी ऐसा विचार विमर्श कर रहे थे, उसी समय सुभद्रा जी आ गई वहां पर और उन्होंने सारा वार्तालाप सुनकर कहा आप लोग चिंता ना करें, मैं जाती हूँ वृंदावन और यशोदा मैया से मिलूंगी, उनकी गोद में बैठ करके बताऊंगी कि भैया कृष्ण यहाँ आ रहे हैं और वो मेरे साथ ही आ रहे थे, परंतु मार्ग में राजाओं ने उनको घेर लिया है और बहुत सारा अर्चन पूजन से बहुत सेवा कर रहे हैं, राजा लोग उनको भेंट दे रहे हैं, इसलिए मैं पहले पहुंच गई, भैया आते ही होंगे। मैं प्रत्येक गोपी के घर में जाकर के भैया के आने का समाचार दे दूंगी और उन्हें भैया कृष्ण के स्वागत की तैयारी करने को कहूंगी। यह सुनकर के उनका विरह दूर हो जाएगा। जब कुछ दिन भैया रह जाएंगे, ब्रजवासियों को साथ प्रसन्न होके कर लेंगे प्रसन्न, उनको स्वयं भी प्रसन्न हो जाएंगे, तब चतुराई से मैं उनको द्वारका ले आऊंगी, ऐसा सुभद्रा देवी ने कहा। हरे कृष्णा। सुरेंद्र प्रभु जी म्यूट कर लीजिए। तो जब ऐसा कहा तो उस समय उन्होंने कहा कि आप शीघ्र ही मेरे लिए एक अच्छे रथ का प्रबंध करो। और तो उन्होंने कहा कि मैं उनको चतुराई से वापस ले आऊंगी, आप शीघ्र ही मेरे लिए एक अच्छे रथ का प्रबंध कीजिए और नारद जी और आप वाणी वीणा पर ब्रज की महिमा का गुणगान कीजिए। जैसे ही कृष्ण की भैया की मूर्छा भंग होगी तो मेरे पीछे पीछे वो वृंदावन की ओर चलेंगे। अब सबने सुभद्रा जी की बात का समर्थन किया और उनके लिए एक सुंदर रथ की व्यवस्था की गई। जब सुभद्रा जी जाने के लिए तैयार हुई, उसी समय बलदेव प्रभु ने कहा कि यदि सुभद्रा और कृष्ण जा रहे हैं तो फिर मैं भी जाऊंगा, तो मैं भी यशोदा मैया, नंद बाबा, सखाओं और गोपियों के साथ मिलना चाहता हूं, मैं क्यों यहाँ रुकूंगा। तो सुभद्रा जी ने कहा ठीक है भैया, हम सबको ही चलना चाहिए। अब सबसे आगे बलदेव भैया जाएंगे उन्होंने कहा, और मैं उनके पीछे चलूंगी। इसीलिए बलदेव प्रभु के लिए दूसरा रथ मंगवाया गया और श्री बलदेव प्रभु का रथ सुभद्रा जी के रथ के आगे रहा। जब वे प्रस्थान करने वाले थे तभी बलदेव प्रभु ने कृष्ण के सारथी दारुक को कहा कि तुम रथ यहाँ पर ले आओ और तैयार रहो, जैसे ही कृष्ण की मूर्छा दूर होगी तो तुरंत उनको रथ में बिठा करके ब्रज की ओर ले चलना तुम, ऐसा बोल दिया दारुक को। दारुक कृष्ण के सारथी हैं। तब श्री नारद मुनि वीणा बजाते हुए ब्रज की महिमा का मधुर स्वर से गान करने लगे, जो हम अभी सुनी थी हमने, जैसे रोहिणी देवी ने वर्णन किया था ना, ये दूसरा कारण है, एक दूसरी लीला है। तो वहां पर नारद जी ने भी इसी प्रकार सारी ब्रज की लीलाओं का वर्णन किया, पूतनावध से लेकर के सारी रास लीला, माखन चोरी लीला, सब लीलाओं का वर्णन कर लेंगे नारद जी वीणा में। जैसे ही नारद जी के मधुर स्वर जो है वो वीणा पे कृष्ण के कानों में प्रवेश किया, उसी क्षण उनकी मूर्छा दूर हो गई और वे विचार करने लगे कि प्रातःकाल का समय है और मैं ब्रज में हूं। अब कृष्ण को क्या लग रहा है कि मैं ब्रज में हूं और सुबह सुबह का समय है, तो कहने लगे अरे मेरी प्यारी वंशी कहाँ गई, अरे मेरी प्यारी वंशी कहाँ गई। ऐसा अच्छा जानता हूं गोपियों बढ़िया चतुर हैं, अवश्य ही मुझे परेशान करने के लिए, मुझे छकाने के लिए उन्होंने मेरी वंशी चुराई होगी, आज मैं उनको अच्छा पाठ पढ़ाऊंगा। अब कृष्ण वंशी को ढूंढते हुए कहने लगे ललिता ने इसे चुराया होगा, अथवा नहीं तो फिर राधा ने और विशाखा की सहायता से इसको चुराया होगा। ये सारी लीलाएं ब्रज में अक्सर होती रहती है, जिसने रास लीला देखी है उसने ये वंशी चोरी लीला जरूर देखी होगी। तो तत्पश्चात श्री कृष्ण अपनी त्रिभंग ललित मुद्रा में, जैसे वो ब्रज में रहते थे, खड़े हो गए। अब देखिए द्वारका में जो कृष्ण का स्वरूप है ना, वो त्रिभंग ललित नहीं है, वहां पर कृष्ण सीधे खड़े हैं या बैठने की मुद्रा में होंगे, लेकिन कभी भी तीन जगह से टेढ़े वो आपको ब्रज में ही कृष्ण नजर आएंगे। द्वारका में कृष्ण का स्वरूप सीधा है, द्वारकाधीश सीधे ही खड़े होते हैं। तो त्रिभंग ललित मुद्रा में खड़े हो गए ब्रज, क्योंकि वो सोच रहे हैं कि मैं ब्रज में हूं। द्वारका में आज तक किसी ने भी कृष्ण के स्वरूप को नहीं दर्शन किए थे। उसी समय कृष्ण उद्धव जी को देखा, उनसे पूछा अरे उद्धव तुम ब्रज में कैसे आए हो। तब उन्होंने नारद जी को देखा, अरे नारद जी आप भी वृंदावन में हैं। तब नारद जी ने उत्तर दिया भगवान आप वृंदावन में नहीं है, आप तो द्वारका में है, और ये यमुना जी नहीं है, ये द्वारकापुरी का समुद्र है, कृपया स्मरण करें कि आप कहां पर हैं। अब भगवान कृष्ण ब्रज के भावों में इतने डूबे हुए थे कि वे बिल्कुल ही भूल गए थे कि वो कहां पर है, किंतु जब नारद जी के वचन सुने तो उनको स्मरण हुआ कि वो तो भी द्वारका में है। तब जो कृष्ण है उनके अंदर एक ताप और बढ़ गया विरह का, गोप गोपियों से मिलने के लिए वृंदावन की ओर दौड़ने के लिए उद्यत हो गए कृष्ण। तभी उद्धव जी ने कहा प्रभु आपका रथ तो तैयार है, आप इस पर बैठिए, हम सभी जानते हैं कि आप ऐसा ही करने वाले हैं। श्री कृष्ण अपने रथ में सवार होना चाहते थे, लेकिन राधा जी के भाव में इतने डूबे हुए थे प्रेम में कि ठीक से चल भी नहीं पा रहे थे।
ये दशा किसी को तब शायद थोड़ी समझ में आएगी, जैसे कई लोगों ने देखा होगा कि कई लोग बहुत जल्दी एक्साइटेड हो जाते हैं, तब जब बहुत ज्यादा उनको खुशी हो जाती है तो वो कुछ कुछ करने लग जाते हैं, गिरते पड़ते हैं। और ऐसा देखा जाता है, कई लोग तो स्थिर होते हैं लेकिन कई लोग नहीं होते, तो बहुत चंचलता आ जाती है उनके अंदर। बहुत ज्यादा खुशी हो या बहुत ज्यादा गम हो तो बहुत ज्यादा विह्वल हो जाते हैं, गमी में भी खुशी में भी, और फिर वो अच्छे से चल भी नहीं पाते, बोल भी नहीं पाते, ऐसे पागल से हो जाते हैं, गमी में भी खुशी में भी। तो कृष्ण के तो भाव वैसा वाला कि कृष्ण का कोई इतनी साधारण चंचलता नहीं है उनके अंदर बद्धजीव जैसी, वो तो परम वो है, गंभीर है। राधा जी उससे भी ज्यादा गंभीर है, लेकिन वो भाव ही इतने प्रबल है, तो इसीलिए वो ठीक से चल भी नहीं पा रहे थे। बहुत लोग उनको आगे पीछे दाएं बाएं सहारा सा दे करके देते हुए उनको साथ चलने लगे। अब ये चीजें जो हम आपको बता रहे हैं ना, इसका जगन्नाथ जी के साथ बड़ा संबंध है, ध्यान से सुनना। जब कृष्ण इधर गिर रहे हैं उधर गिर रहे हैं तो सारे जो लोग हैं उनको सहारा दे रहे हैं, कोई दाएं से कोई बाएं से लेके जाने लगे। और राधा जी के प्रेम में कृष्ण पागल से हो रहे थे। किसी प्रकार से उनको रथ पर ले जाकर के बैठाया गया, और उनके रथ पर बैठते ही जो सारथी दारुक था तीव्र गति से रथ को ब्रज की ओर ले चला। बलदेव प्रभु और सुभद्रा जी तो आगे ही थे और कृष्ण उनके पीछे चल रहे थे। और उस समय वृंदावन में राधा जी जो थी वो कृष्ण का तीव्र विरह सहन ना करने के कारण मरणासन अवस्था में थी। यह दशा राधा जी की जो देखी थी, उद्धव जी ने देखी थी उद्धव क्यारी में। ये नंदगांव में स्थान आज भी है उद्धव क्यारी, जहां पर राधा जी मरणासन दशा में पड़ी थी और कमल की शैया पर उनको लटाया हुआ था, कमल के फूलों की शैया पर। वो भी झुलसते जा रहे थे फूल भी, इतना तीव्र विरह हो रहा था, इतना ताप उनकी श्वासों से निकल रहा था राधा जी की। तो मृतप्राय अवस्था में थी राधा जी। सभी ब्रजवासी यह सोचकर चिंतित थे कि अब वे किसी भी समय क्षण अपना प्राण त्याग कर देंगी, शरीर त्याग कर देंगी। और सभी बहुत दुख के सागर में डूब रहे थे, सोच रहे थे कि श्री राधा जी के प्राणों की रक्षा कैसे की जाए। ललिता और विशाखा तो उनको बहुत प्रयास करके जो है सचेत कर रही थी बार बार, परंतु राधा जी की मूर्छा जो है वो दूर नहीं हो पा रही थी। उसी समय चंद्रावली आदि दूसरे ग्रुप की सखियां, ये चंद्रावली जो है ये राधा की बहन ही है, लेकिन यह है विपक्ष की। विपक्ष की अर्थात ये कभी चाहती नहीं है कि राधा और कृष्ण मिले। ये हमेशा जब भी कृष्ण राधा जी को मिलने जाते हैं रास्ते में अपने ही कुंज में बुला लेती है कृष्ण को। इसीलिए ये विपक्ष की सखी है चंद्रावली, और इसका भी पूरा यूथ है। इसकी भी गोपियां हैं, पद्मा इत्यादि 8 इसकी मुख्य गोपियां हैं, फिर उसके आगे और गोपियां हैं। तो ये चंद्रावली का यूथ है पूरा। चंद्रावली भी पास में आ गई राधा जी का विरह देकर के, क्योंकि वो सभी बहुत दुखी थी। अब यहाँ पर बताया गया है कि ये चंद्रावली तो कभी राधा जी को सांत्वना देने नहीं आती, यहाँ पर चंद्रावली भी विपक्षी होने पर भी कैसे स्वपक्ष की बन गई। तो यहाँ बता रहे हैं राधा जी के प्रेम की महिमा कि ब्रज में 4 प्रकार की गोपियां हैं, यद्यपि स्वपक्षा राधा जी के पक्ष वाली, विपक्षा राधा जी के विपक्ष वाली चंद्रावली इत्यादि, तटस्थ पक्षा राधा जी के पक्ष की और विपक्ष की सखियों में समाभाव रखने वाली, अर्थात तटस्थ है जो दोनों तरफ बराबर है, मतलब राधा जी के पक्ष और विपक्ष की सखियों में समान भाव है उनका। सुरहित पक्षा जो होती है वो भी ऐसी ही होती है, लेकिन राधा जी की मित्रवत होती है। मतलब वैसे तो वो मतलब तटस्थ ही है, लेकिन कभी कुछ डिसीजन लेना है तो वो राधा जी की तरफ ही उनका झुकाव रहता है, उनको बोलते हैं सुरहित पक्षा। परंतु ये 4 प्रकार के यूथ हैं गोपियों के। लेकिन कृष्ण ने श्री कृष्ण में के ब्रज में लीलावश अंतर्ध्यान होने पर जब कृष्ण ब्रज से चले गए और उनके मथुरा द्वारका जाने के पश्चात जो सखियों के पृथक पृथक समूह नहीं रह जाते। ये सारे समूह तब होते हैं जब ब्रज में लीला चल रही होती है, प्रकट लीला, उसके बाद सारे एक ही हो जाती हैं। जब सभी गोपियों के हृदय में विरह का भाव जागृत होता है ना, उस समय सारी गोपियां ही कृष्ण के विरह में एक पक्ष वाली हो जाती हैं और एक दूसरे की सहायता करती हैं। विपक्षा जो चंद्रावली है, भद्रा पद्मा आदि जो सखियां हैं चंद्रावली की, ये भी सारी आकर के राधा जी को सांत्वना देती हैं, क्योंकि राधा जी का विरह सबसे अधिक तीव्र होता है। वे सब राधा जी की प्रति बड़ी सहानुभूति का भाव रखती हैं और उन्हें सांत्वना देती हैं। क्यों? क्योंकि उनका सबका विरह राधा जी की तुलना में बहुत कम होता है। यद्यपि चंद्रावली का विरह भी बहुत अधिक है, लेकिन राधा जी को सांत्वना देती हुई चंद्रावली कहती है, हे राधे तुम रो मत, कृष्ण शीघ्र ही आएंगे। चंद्रावली की बात सुनकर के श्रीमती राधा ने ललिता से कहा, यदि श्री कृष्ण द्वारका से ना लौटे तो निश्चित रूप से मैं कदापि उनको प्राप्त नहीं हो सकती और वे भी मुझे कभी प्राप्त नहीं हो सकते। इसीलिए अत्यंत कष्ट से अब इस शरीर को बचाने की क्या आवश्यकता है। मेरी मृत्यु के पश्चात तुम स्नेह से इसे बचाने का प्रयास मत करना। यह पंच तत्व लाभ कर स्पष्ट रूप से आकाश आदि अपने अपने भूतों में मिल जाए, अर्थात मेरे जो शरीर के अंदर जो राधा जी कहती है जो पंच तत्वों से शरीर बनता है ना, हम साधारण तरह की बात करेंगे यहाँ पर, क्योंकि ब्रज में अप्राकृत लीला है प्राकृत की भांति लेकिन है अप्राकृत।
प्राकृतिक शरीर किससे बनता है? पृथ्वी, अग्नि, जलवायु, आकाश। तो राधा जी कहती हैं कि मैं प्रार्थना करती हूँ, पृथ्वी पर माथा टेक करके विधाता से प्रणाम करके यह प्रार्थना करती हूँ कि श्री कृष्ण की विहार दीर्घिका में, ये जो वृंदावन भूमि है, इस भूमि में इस देह का जल अर्थात मेरे शरीर के अंदर जो जल है वो यहाँ पर इस जल में मिल जाए। उनके दर्पण में मेरे शरीर की अग्नि, उनके आंगन के आकाश में मेरे अंगों का आकाश, और उनके गमनागमन पथ में मेरे शरीर के जो अंदर पृथ्वी तत्व है वो पृथ्वी तत्व लीन हो जाए, और वायु उनके ताल में बने हुए पंखे में प्रवेश करे, मेरे शरीर में जो वायु है, ताकि मैं उनके चरणों में जाकर स्थान ग्रहण कर सकूं। ये राधा जी का भाव है। इस प्रकार विलाप करते करते राधा रानी पुनः मूर्छित हो गई। उसी क्षण जो तीनों रथ वहां ब्रज में आ पहुंचे, और जब ब्रज में पहुंचे, बलदेव प्रभु सुभद्रा जी के रथ तो आगे थे और कृष्ण का रथ उनके पीछे पीछे था। जैसे ही कृष्ण वहां पहुंचे, उन्होंने सुना कि राधा जी तो मरणासन अवस्था में है, तो बिना किसी भी क्षण प्राण त्याग कर सकते, तुरंत ही राधा जी की ओर दौड़े हैं कृष्ण। और राधा जी के समीप पहुंचने पर श्री कृष्ण ने देखकर व्याकुल होकर के जोर जोर से रोने लगे, और जैसे जैसे श्री कृष्ण राधा जी के प्रेम में अधिक डूबने लगे, वैसे वैसे ही उनके हाथ, उन शरीर का जो भाग है वो द्रवित होने लगा। कृष्ण का भी मुखमंडल विस्तृत हो गया राधा जी की दशा देख करके, और बड़ी बड़ी गोल गोल आंखें दिखने लगी। सुभद्रा और बलदेव प्रभु ने भी उसी स्थान पर पहुंचकर जब यह दृश्य देखा तो वो भी अपने अपन नियंत्रण नहीं रख सके। उन दोनों के शरीर भी ब्रज के भावों में डूब गए, और वो भी कृष्ण के समान ही द्रवित हो गए। उस समय ललिता जी ने राधा जी के कान में जाकर कहा, हे राधे, कृष्ण तुमको मिलने के लिए यहाँ आए हैं, इसलिए प्राण मत त्यागो। और दूसरे कान में विशाखा जी ने कहा, कृष्ण तुमसे मिलने आए हैं। यह सुनकर धीरे धीरे राधा जी की चेतना जो है लौट आई, और उन्होंने नेत्र खोल के देखा, हो मेरे प्रियतम तो श्याम सुंदर तो आ गए हैं। और यह कह करके जो राधा जी हैं वो कृष्ण के प्रेम में डूब गई। अब राधा जी की ऐसी उन्माद दशा को देख करके श्री कृष्ण का प्रेम भी अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया, और वे श्री की सुध-बुध भूल गए और पृथ्वी पर लोटपोट होने लगे कृष्ण राधा जी के प्रेम में। राधा जी ने विशाखा से कहा, सखी कृष्ण की सहायता करो, नहीं तो वे प्राण त्याग कर देंगे। विशाखा ने कहा, कृष्ण के कान में जाकर राधे 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 उच्चारण किया। विशाखा के मुख से इन अमृतमय शब्दों को सुनते श्री कृष्ण की बाह्य चेतना फिर लौट आई। उन्होंने अपने नेत्र खोल दिए और प्रसन्न हो गए। धीरे धीरे शरीर पहले जैसा हो गया, और दोनों का मिलन देख करके सारे ब्रजवासी बड़े प्रसन्न हो गए। तब नारद जी वहां पहुंचे, उन्होंने श्री कृष्ण से प्रार्थना की, प्रभु मैं चाहता हूं कि प्रेम के उन्माद में द्रवीभूत ये तीनों जो रूप हुआ था आपका, कृष्ण, बलदेव और सुभद्रा का, जो आपने भी यहाँ प्रकट किया था, उन्हें आप इस जगत में नित्य प्रकाशित करें। इन तीनों रूपों में आपका श्री विग्रह इस जगत में कहीं स्थापित हो, जिनके दर्शन प्राप्त करके प्रत्येक जीव आपके प्रेम में स्वरूप के विषय में जान सके कि प्रेम किसको कहते हैं। श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर कहा, तथा अस्तु एवं भवतु, ऐसा ही होगा, और मैं सदैव अपने इन तीनों रूपों में स्वरूपों में जो है द्वारका के समान ही नीलाचल में श्री जगन्नाथपुरी में नित्य विराजित रहूंगा, और सभी वहां आकर मेरे स्वरूप का दर्शन कर सकेंगे। यह सुनकर के नारद जी बड़े ही प्रसन्न हो गए और वीणा बजाकर श्री कृष्ण का कीर्तन करते हुए नृत्य करने लगे। तो कल्प भेद के अनुसार ये लीला भी एक है ऐसी, जो हमने भी श्रवण किया कि इस रूप में प्रकट होने का क्या कारण था। जैसे एक हमने रोहिणी देवी की कथा सुनी, वो कल्प भेद से ऐसी कुछ कुछ कथाएं हमारे महाप्रभु जी के जो अनुगत्य में वैष्णव है, श्री रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, और उनके अनुगत्य में भजन करने वाले महाभागवतों के हृदय में ये लीलाएं स्फुरित होती हैं, और गुरुदेव ने उनको यहाँ पर प्रकाशित किया है। तो बड़ा ही सुंदर ग्रंथ है ये जगन्नाथ यात्रा का, जिसको हम श्रवण कर रहे हैं। मात्र 200 पेज लगा लो, 200 पेज का ग्रंथ है, बहुत ही सुंदर कथा है इसमें। तो आपको ये ग्रंथ चाहिए होगा तो आप ले सकते हैं, ये आपको दिखा देते हैं हम, नहीं तो आपको इसका फोटो भेज देंगे ग्रुप में, वहीं से देख लीजिएगा। तो इस तरह से, क्योंकि इसमें गुरुदेव का पीछे चित्र है तो ये फोटो आएगी नहीं, यहाँ पर आप देख नहीं पाओगे। तो इसमें बड़ी सुंदर भाव से ये कथाएं लिखी हुई हैं। कल हम आगे की पंचम अध्याय की कथा श्रवण करेंगे, अभी तो 5 मिनट ही रह गए हैं। तो आगे की कथा जगन्नाथ जी की कल से हम और आगे की कथा श्रवण करेंगे। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च।